17 नंबर क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आर्मी है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। ठीक है, तो एक आर्मी की टुकड़ी है, उसमें लगभग 616 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। ठीक है, और द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, कॉलम्स का बात किया जा रहा है दोस्तों। देखिए कॉलम्स किसको कहते हैं पता है ना, इस तरह का कॉलम होता है, और रो जानते हैं इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, सिंपल सा बात कि आप HCF निकालिए 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स का। ठीक है, आ रहा ना समझ में। देखिए HCF निकालना पड़ेगा आपको। क्यों HCF क्यों निकाल रहे हैं, कैसे पता चला क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स बनेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर बताइए। तो मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, तो HCF इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको हाईएस्ट वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है ना, दोनों नंबर के बीच का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF का यूज करके। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी है। आंसर नंबर 3। सबसे पहले HCF आपको निकालना होगा, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, 616। ओके, और दूसरा जगह है 32 मेंबर्स। ठीक है ना, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकाला ना, कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें HCF किसके मदद से निकालना है आपको, बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न के मदद से आपको यहाँ पर निकालना है HCF। तो बहुत इजी है, जैसा कि आपने पहला वाला क्वेश्चन को निकाला था उसी तरह से इसमें भी निकाल देना है। देखिए, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 616 है। ठीक है, 32 से बड़ा है, तो 616 यहाँ पर लिख दीजिए, आ गया समझ में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनेगा ये भी लिख दीजिए, इसको लिखना हम भूल गए थे। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इसके फॉर्म में बनेगा। फिर इसके बाद ये तीसरा स्टेप आएगा, तो इसको 32 से डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल सा है, इसको जैसे ही डिवाइड करिए, 2 बार में तो नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 बार में इसको भेजिएगा तो हो जाएगा 64, 1 बार ही में भेजना पड़ेगा। तो 11 में से 2 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और ये जो 6 है यहाँ पर आराम से उतर जाएगा। ठीक है, 32 में अब क्या करना है, हम लोग को आसपास का नंबर खोजना है। तो देख रहे हैं कि 9 3 जा 27, हाँ 9 बार में रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 288। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 16 में से 8 को घटाइएगा तो हो जाएगा 8। ये तो सिंपल सा था, और ये आपका हो जाएगा 8 में से 8 घटाइएगा तो 0, और 2 में से 2 को भी घटाइएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो 616 इज इक्वल टू क्या आया, 32 इंटू 19। बहुत सिंपल सा था, आपने ऐसा बना लिया है, और प्लस 8 कर दीजिए। अभी हमारे पास इस केस में रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग 32 रखेंगे। ठीक है, 32 को अब डिवाइड करेगा कौन, रिमाइंडर। तो ठीक है, तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32, और रिमाइंडर आपके पास 0 है ना। तो 8 जो है वो क्या आ गया दोस्तों, HCF आ गया ना। हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो रहेगा उसको हम लोग HCF लिख देंगे। तो लिख दीजिए इस तरह से कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। ठीक है, तो 8 क्या है,
8 आपका कॉलम है, ठीक है, 8 कॉलम बन रहा है। तो लिख दीजिएगा द आर्मी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, द आर्मी कैन मार्च इज 8 कॉलम, कॉलम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, आपको पहली बात कि इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो करना है, यानी कि प्रूव करना है, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता लग रहा है ना दूसरा नंबर से, लेकिन यहाँ पर कैसा था, पॉजिटिव ऑड था ना, यहाँ पर कोई भी ऑड या इवन जिस तरह का भी, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, m जो है दोस्तों वो क्या है, एक तरह का इंटीजर है। बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर हिंट भी दे दिया गया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि इसको आप स्क्वायर करिएगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है 4 नंबर। सबसे पहले जैसे कि आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन में लेट मान के किया था, उसी तरह से इसमें भी कर लीजिए कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। और b जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 3 है ना, देखिए तो ये बी क्यू का फार्मूला अलग रहा ना, बी क्यू प्लस आर, इस तरह से, तो b का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, आ गया। तो अब हम लोग को इसमें किस तरह का यूज करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, लिख दीजिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका किस तरह से काम होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बगल में आप लिख दीजिएगा, इसको लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा बात है कि r जो है वो बराबर होता है 0 के, या तो फिर r जो है 0 से बड़ा होता है, और r से भी बड़ा होता है कौन, b, ठीक है, यानी कि b। तो a इज इक्वल टू, a हमें नहीं पता है, b हमें पता है 3 है, 3q, और यहाँ पर r जो है लिख दीजिए। अब r के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए b जो है वो कितना है, 3 है, तो आप r के जगह पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं, पता है ना क्यों, क्योंकि b खुद 3 है उसका वैल्यू, और आपको b से कम रखना है, r का जो वैल्यू है वो आपको b से यानी कि 3 से कम रखना है। आ गया समझ में, चलिए इसको भी जस्ट टू जस्ट यहाँ पर उतार दीजिए, चलिए ठीक है। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, हम 0 1 2 तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं r का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सब का पारा पारी, जैसे अब हम लोग क्या करेंगे कि r का जो है वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, r का वैल्यू 0 लेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए a इज इक्वल टू, इसके अब जगह पर रख रहे एकदम आराम से, देखिएगा 3q, आराम से 3q रख दीजिए, और r के जगह पर 0 रखना है, रख दिया हमने, तो क्या आया हमारे पास, 3q आया, ओके। तो क्या करना है अब यहाँ पर हमको, अब यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग करना है। देखिए यहाँ, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो स्क्वायर करिए, बोल रहा है ना, नाउ स्क्वायर इच ऑफ दिस एंड सो डैट, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
यानी कि इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। आगे समझ में? तो इसका जैसे ही आप स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब इसको ए का स्क्वायर पता है ना, ए इंटू ए यानी कि ए ही स्क्वायर हो जाएगा और 3q इंटू 3q कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। आ गया ना समझ में दोस्तों? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आया है 9q स्क्वायर, वो इस क्वेश्चन में जो है मैच नहीं कर रहा है, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको 3m या तो 3m+1 आना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाइएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर 3m तो लाना ना पड़ेगा, तो हम कैसे लाएंगे दोस्तों, एकदम आराम से देखिएगा। हम अब क्या करेंगे कि इसमें से 3 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? 3 को सिर्फ कॉमन लेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपको 3m या तो 3m+1 लाना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। क्या आप रखिएगा इसकी जगह पर? तो 3q स्क्वायर रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 और q स्क्वायर वापस से अपने पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो 3 है और ये पूरा क्या हो जाएगा, एक m हो जाएगा, m, और यहाँ पर उसी के फॉर्म में आपको लाना है। और m जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई एक तरह का इंटीजर है, तो ये भी तो कोई एक तरह का इंटीजर है। आया समझ में? तो लिख दीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो आप बोलिएगा कि डायरेक्ट m कैसे लिख दिए, तो आपको एक सबूत देना पड़ेगा कि भाई हम m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर लिख रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? 3 है। ठीक है, 3q स्क्वायर लिख रहे हैं। और लिख दीजिएगा कि m इज सम इंटीजर। ठीक है, आ गया ना समझ में अच्छे से? तो अब ये देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ गया। तो हमारे पास ऐसा है 3m है, यहाँ पर देखिए 3m है ना, तो एक तो हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से आप r इज इक्वल टू 1 रखिए और 2 रखिए। जल्दी जल्दी बनाते हैं स्पीड में, कुछ कुछ तो समझ में आपको आ गया होगा अब तो। अब हम लोग व्हेन r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, सिंपल सा। अब एकदम जल्दी जल्दी वैसे ही एकदम आराम से बनाते चलिए। 3q, अब यहाँ पर आप रख दीजिए 1 और फिर इसके बाद क्या करिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसमें ए स्क्वायर हो जाएगा और इसमें 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, अब ये देखने में लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है दोस्तों? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। a + b का फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 × ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पर आराम से आपको रख देना है, यानी कि a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर लिख दीजिए प्लस b स्क्वायर लिख दीजिए +2 × ab, 2 × ab, 3q × 1। आ गया समझ में? अब आराम से स्टेप बाय स्टेप बनाइए। अब 3q × 3q करिएगा, हम आपको बतलाए भी थे। 3q × 3q हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही ना होगा। अब 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6q हो गया। आगे समझ में? अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से अरेंज करके लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 3m लाना है ना। 3m कैसे आएगा? तो देख रहे हैं कि इसमें भी 3 छुपा हुआ है, इसमें भी 3 छुपा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, इसको नहीं रखेंगे। तो जिससे आपका 3 निकल जा रहा है उससे आप निकाल लीजिए कैसे भी करके। तो 3 हमने कॉमन लिया और यहाँ पर 3q स्क्वायर लिख दिया। 3 3 जा 9, q स्क्वायर वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा ना। और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 3 2 जा 6q। अब इसमें नहीं है उतना क्षमता, तो हम यहाँ पर इतना तक रख देंगे और +1 रख देंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस पूरा इस जितना भी है ये एक तरह का इंटीजर है, इसको आप m मान लीजिए। ठीक है, 3m+1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर है बुक में 3m+1 है ना। तो लिखिए इस तरह से, a स्क्वायर इधर 3m+1 और
ब्रैकेट में लिखिए कि m को हम 3q² प्लस 2q मान रहे हैं और लिख दीजिए कि m इज सम इंटीजर, गिवन है ये। ठीक है, देखिए 3m प्लस 1 आ गया ना, ये भी हमने शो कर लिया है। अब बारी है व्हेन r इज इक्वल टू 2 रखने की, ये हमारा लास्ट है। अब चलिए जल्दी से रखते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसी तरह से जैसा कि हमने बताया अभी तक, स्क्वायरिंग बोथ साइड और यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए आराम से, और a स्क्वायर, इसको भी अब फार्मूला पर तोड़ दीजिए। फार्मूला हमने आपको बता दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। ठीक है, a स्क्वायर, अब यहाँ पर 3q को बार बार मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि कितने बार, 2 बार, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q। अब इसको आप अच्छे से अरेंज कर दीजिए। ठीक है, प्लस 4। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको 3 निकालना है ना। क्यों निकालना है पता है ना, क्योंकि आपको 3m प्लस 1 टाइप से लाना है। तो कैसे लाइएगा, 3 इसमें से तो निकल जाएगा, 3 इसमें से भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें से क्या निकल पाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे। ठीक है, कैसे तोड़िएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें से 3 प्लस 1 निकल जाएगा ना, 3 प्लस 1, अब तो ये 4 हो जाएगा। अब इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा आराम से। तो ऐसा करिए कि आराम से a स्क्वायर लिखिए और फिर उसके बाद 3 कॉमन लीजिए, 3 3 जा 9q स्क्वायर और 3 4 जा 12q आ गया। और यहाँ पर 3 है ही, तो यहाँ पर आपको प्लस 1 रखना पड़ेगा ताकि 3 1 जा 3 हो सके मेंटेन। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर प्लस 1 इसको बाहर रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, अब इसको जो है पूरा m मान लीजिए, 3m प्लस 1, अब तो आ जाएगा। तो a स्क्वायर 3m प्लस 1, और ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा, याद रखिएगा, लिख दीजिएगा m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और लिख दीजिए कि m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था दोस्तों वो हम पा लिए हैं। जो 3m या 3m प्लस 1 चाहिए था वो हमें आज मिल गया है। तो हम अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि हेंस इट कैन बी said that the square of any positive integer is either of the form क्या है, 3m और 3m प्लस 1 हमने यहाँ पर ले आया है और प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ्ड। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया था दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी उसी तरह का है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, बस उसमें क्या था कि स्क्वायर था और इसमें क्या है कि क्यूब है। जैसे कि हम लोग उसमें स्क्वायर किए थे ना, अब हम लोग इसमें क्यूब करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये सब लाना है, ला करके दिखलाना है। अगर ये सब आप ला करके दिखला देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो 5वां नंबर इस तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम आराम है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे अभी तक में। तो पॉजिटिव इंटीजर एंड देखिए अब b को जो है हम लोग नया चीज़ यहाँ पर देखिए क्या है कि 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है। अब आपको ध्यान से सुनना है इस बात को। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 दे दिया जाता, मान लीजिए सपोज डैट 1000 दे दिया जाता, तो क्या आप r इज इक्वल टू यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि आप 1000 तक निकालते, तब तो ये पूरा कॉपी भर ना जाता एग्ज़ाम का। तो क्या करते, कैसे निकालते, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि 3 छुपा हुआ है, 3 इसमें भी छुपा हुआ है और 3 इसमें भी छुपा हुआ है। तब हम क्या करेंगे कि b इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 1000 रहता, तो 1000 रहता तो आप उसमें से 2 निकाल लेते कॉमन, तो आराम से सॉल्व कर सकते थे ना। आ रहा है ना समझ में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से अगर 3 हम निकाल लेते हैं तब भी ये बन जाएगा। आप 9 लेकर के भी बना सकते हैं, आप कोशिश करिएगा वैसा ही बनेगा, वैसा ही सवाल आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं ना कि b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 ले लिया। अब देखते हैं कि आता है कि नहीं उतना आंसर, 9m+9m+1 इस तरह का आता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करिए कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ठीक है, और इसका मेथड किस तरह से होता है, BQ + R, और पता ही होगा कि 0 जो है वो R से छोटा है या बराबर है, और R जो है छोटा है B से। ठीक है, अब यहाँ पर A तो वैसे ही रहेगा और B के जगह पर हम लोग 3Q + R लिख रहे हैं, और जस्ट टू जस्ट ये हमने लिख दिया। वैसा ही क्वेश्चन एकदम आराम से समझना है। और अब हम क्या करते हैं कि R का जो वैल्यू है वो हम जान रहे हैं कि 0 1 2 तक ही ले पाएंगे, 3 तक नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू लिख दीजिए कि 0 1 2। ठीक है, अब क्या करिए कि आराम से पारा पारी ले करके सॉल्व करिए। एक बार r इज इक्वल टू 0 लीजिए, दूसरे बार r इज इक्वल टू 1, तीसरे बार r इज इक्वल टू 2 ले लीजिएगा, बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू, वापस से अपने पोजीशन पर आइए, 3Q + R, तो R के जगह पर 0 लेना है, तो a इज इक्वल टू 3Q हो गया हमारे पास। अब क्या करना हम लोग को, इस क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया गया है कि आपको क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब करना है, तो इसको क्यूब करिए। तो क्यूबिंग, जैसे उसमें स्क्वायरिंग किए थे ना, अब इसमें क्यूबिंग करेंगे। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो एकदम सिंपल सा क्यूब कर दीजिए, तो 3Q का क्यूब। अब आप ही बताइए कि अगर 3Q × 3Q × 3Q करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा ना। तो 27 और क्यूब, क्यू कितना है, 3 2 है, तो क्यू का पावर 3। आगे समझ में इस तरह से। तो हमने देखा कि यहाँ पर a³ इज इक्वल टू 27, Q3 आया है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो 9m है, तो यहाँ पर तो 27 है। तो हम क्या करेंगे कि जानबूझ करके दिमाग लगा करके कि 27 में हम जान रहे हैं कि 9 छुपा हुआ है। कैसे, देखिए a³ इज इक्वल टू 9 को अगर हम बाहर निकाले तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 9 3 जा 27, तो क्यूब लिख दीजिए। अब आप इसको m तो बना सकते हैं ना, क्योंकि m जो है यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि एक इंटीजर है। ठीक है, लिख दीजिए m इज इक्वल टू 3Q क्यूब। ठीक है, m इज एन इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है, सब इंटीजर आ गया। तो a³ इज इक्वल टू 9m। अब तो हमारे आया एक 9m तो आ गया ना, आया। अब आगे बढ़ाते हैं, तो अब लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से बनाते हैं, तो ले लीजिए r इज इक्वल टू 1 ले लिए। अब बनाइए a इज इक्वल टू 3Q + 1, a इज इक्वल टू, अब 3Q + 1 तो आ गया, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड।
क्यूबिंग करिए दोस्तों, बहुत इजी है। ए क्यूब, अब यहाँ पर 3q + 1 का क्यूब, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि 3q + 1 का क्यूब करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ना कि a + b का होल क्यूब क्या होता है? नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3a² यानी कि एक बार a² b हो जाएगा और प्लस अब ये स्क्वायर जो है b के पास चल जाएगा, ठीक है। a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसी फॉर्मूला पर आराम से रख दीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है। तो 3q का क्यूब हो गया और 1 का क्यूब हो गया, 3 × a² b यानी कि a² कौन? ये, तो 3q का स्क्वायर और b यानी कि 1। ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 × a यानी कि a है 3q और इंटू 1 का स्क्वायर। चलिए अब जल्दी से बना देते हैं। 3³ का पता ही है क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अभी हमने आपको बताया भी था, देखिए तो बताया था ना। और 1 को आप कितना ही मल्टीप्लाई करिएगा 1 ही होगा। और इसमें देखिए 3 3 जा 9, जैसे देखिए 3 3 जा 9 q² और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 1 से तो वही सेम रहेगा। और प्लस 3 3 जा 9 q, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम ही रहेगा। अब इसको फिनिशिंग कर दीजिए अच्छे से, 27³ और प्लस 1, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 q² प्लस 9q। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए अच्छे से अरेंज करके, जिसका ज़्यादा पावर रहेगा उसको पहले लिखेंगे। और 27q² प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसको लेकर के हमको अब क्या करना है कि 9 कॉमन निकालना है, पता है ना क्यों? तो 9 निकालिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 हो जाएगा ना। और 9 1 जा 9 यानी कि q हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर करके देखिए, वैसा सेम रिजल्ट आना चाहिए 9q। और यहाँ पर प्लस 1 है तो इसके पास उतना क्षमता नहीं है, इसको बाहर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए कि इसको पूरा आप m मान लीजिए, 9m + 1 और लिख दीजिए कि m = जो है वो 3q + 3q² प्लस q है, ठीक है। और m इज़ सम इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, बहुत इजी था। तो हम देख रहे हैं कि 9m + 1 आ गया है, ठीक है। तो 9m + 1 यहाँ पर देखिए है हमारा आ गया। अब हमको 9m + 8 लाना है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग r = 0 और 1 तो रख लिए, अब नेक्स्ट बारी है 2 का। तो r = आप 2 रख के देखिए, व्हेन r = 2। तो आराम से वैसे ही बनाइए, a = 3q। अब जो है इसके जगह पर 2 रखाएगा रिमाइंडर के जगह पर, ठीक है। और सिंपल सा अब आप क्या करिए, क्यूबिंग करिए बोथ साइड्स, सिंपल से दोस्तों अब तो। और एक क्यूब इस साइड भी कर दिए, 3q + 2 इस साइड भी कर दिए, ठीक है। पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बता चुके हैं। तो 3³ हो जाएगा इधर, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × a² यानी कि a² इंटू b के जगह पर क्या है 2 है, प्लस 3 × a × b², a × b²। ओके, बस कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे से, एकदम सिंपल है। अब इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा क्यूब, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और इसमें 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 3 जा 9 हुआ ना, ये 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 होता है दोस्तों, 54।
और यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर आता ना, इसलिए। ओके, अब इस पर क्या करिए कि 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो यहाँ पर सिर्फ 36 क्यू आएगा। ठीक है, इसमें क्यू स्क्वायर मत लिख दीजिएगा। ओके, आगे ना समझ में अच्छे से। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए अरेंज करके। तो सबसे ज़्यादा पावर है 27 क्यूब, फिर इसके बाद 54 क्यू स्क्वायर, 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें से आपको क्या करना है, 9 कॉमन निकालना है। तो 9 कॉमन जो है ये इससे निकलेगा, इससे निकलेगा और इससे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पता है ना 9 कॉमन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको वैसा लाना है, प्रूफ करना है। 9m + 8 लाना है, तो 8 लग रहा है निकल ही गया है, इधर भी निकल जाएगा। तो 9 कॉमन लीजिए और 9 3 जा 27 होता है ना क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54। ओके, बहुत सिंपल सा है दोस्तों। 9 4 जा 36। ठीक है, अब इसमें क्षमता नहीं है तो +8 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इस पार्टी को, यानी कि इस पार्टी को हम जानबूझ करके ऐसा बनाए थे ताकि हम इसको m दे सके ना। ठीक है, a क्यूब = 9m + 8 और लिख दीजिए यहाँ पर कि जो m है वो हमने माना है क्या, 3q क्यूब + 6q स्क्वायर + 4q। ठीक है, आ गया अच्छे से। और लिख दीजिएगा कि वही चीज़, वही स्टेटमेंट कि m इज़ सम इंटीजर। सिंपल था दोस्तों क्वेश्चन। तो हमने देखा कि यहाँ पर 9m + 8 हमारा आ चुका है, आ गया ना। हमारे पास 9m भी आ गया, 9m + 1 भी आ गया, 9m + 8 भी आ गया। तो लिख दीजिए कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ दिस फॉर्म क्या है, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 प्रूव्ड। सिंपल सा था, लिख दीजिए। इस तरह से कहानी हो गया ख़त्म दोस्तों, सब पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा आपको। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत इजी। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m, यहाँ पर और लिख सकते हैं, +8। यही ना था, आ चुका है। ठीक है, और लिख दीजिए कि प्रूव्ड हमने कर दिया। ऊपर जो स्टेप हमने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे प्रूव कर दिया है। आगे समझ में दोस्तों, बहुत इजी था ना, बहुत इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज, जो कि बहुत छोटा सा है। फिर उसके बाद रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का।